है? पत्ते वत्ते जुए आज के आम पत्ते सबने देखा है? इससे क्या होता है? इसमें सिक्का निकलता है, इसमें सिक्का निकलता है। ठीक है, अब हमको लिस्ट बिल्डिंग क्यों बनानी है और हमको कब तक काम करना है, ये टॉपिक आज आपका इसमें क्लियर होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बहुत सिंपल और बहुत आसान बिजनेस होगा। समझ में आ रहा है? पर प्लीज़ अभी तक जितना मैंने बताया, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, भूलना नहीं। क्लियर हुआ? अब मैं बताती हूँ, ये है हमारी स्मार्ट डुलू। ठीक है, ये मेरा स्मार्ट डुलू, ठीक है, समझना। और मैंने इस स्मार्ट डुलू में कंप्यूटर कोर्स लेके एडमिशन किया, तो मैंने इनको 12,000, 16,000, 18,000 रुपये दिए हेल्थ में, एजुकेशन में। अब इन्होंने मुझे बोला कि आपने जो पैसा दिया था वो आपने जरूरत के लिए दिया था, वो आपको सामान हमने दे दिया। जो मार्केट में आपको बहुत लाखों करोड़ रुपये लगा के टीम वर्क करना पड़ता, वो हम आपको फ्री में बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं। पर इसका एक सिस्टम है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ये इन्होंने मुझे बता दिया, और इसके लिए इन्होंने ये नहीं उतर के आ रहा है, पर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये प्रूव कर चुके हैं, तो मैं उनके गाइडलाइन में काम करूँगी। ठीक है, तो मैंने शुरू किया, मैं एक सिंगर बन गई हूँ। अब मेरी टीम में 2 लोगों ने एडमिशन ले लिया, ये है मेरा नीलेश और ये है मेरी पूनम। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट। क्लियर हो गया? अब मुझे अगर सिंपल बिजनेस करना है, सिंपल, तो मैं नीलेश को ट्रेनिंग में लाऊंगी और पूनम को ट्रेनिंग में लाऊंगी। और जो मेरा अपलाइन है, अपलाइन मतलब जिसको 5 साल से ऊपर हो चुका है, 6 महीने वाला, 1 महीने वाला, 1 साल वाला, 2 साल वाला डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं उखाड़ सकता। आपको डायरेक्ट सेलिंग का रियल एक्सपीरियंस 6 साल 5 साल करने वाले इंसान ही दे सकते हैं, अगर वो पॉजिटिविटी में काम करते हैं। ये तो 5 साल वाला भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, अगर सिस्टम ऑनेस्टी से मेंटेन होता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं इसकी सीनियर हुई, ये मेरा लेफ्ट राइट हो गया। ठीक है, अब ये इंसान बिजनेस कब छोड़ता है? ये इंसान बिजनेस कब छोड़ता है? जब ये सिस्टम को मेंटेन नहीं करता। और मुझे सिस्टम ने क्या बोला, आप 2 लोगों को रिकमेंड करो, 2 लोगों को प्रॉपर सिखाओ, ऑनेस्टी सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाओ, इन लोगों से टीम सिखाओ। क्लियर हुआ? इसलिए मुझे सिस्टम सिखाया कि सिस्टम में 5 काम होंगे। कौन सा? पहला काम सेटिंग, दूसरा काम लिस्टिंग, तीसरा काम इनवाइटिंग, चौथा काम, 5वां काम, उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है फॉलो थ्रू। टीम से टीम निकालना। फ्रस्ट्रेशन तब आता है जब मैं खुद भागती रहूँगी, फिर इनवाइट करूँगी, फिर एसटीपी करूँगी, फिर फीडबैक करूँगी। मुझे ऐसे मैं फॉलो थ्रू करूँगी ना, तो इसके कॉन्टेक्ट से बहुत सारे राय बहादुर मिलेंगे, बहुत सारे आड़े तेरे लोग मिलेंगे। तो जब तक मैं खुद अपनी लिस्ट में से एक्सपीरियंस नहीं लूँगी, तब तक मैं उन लोगों से कैसे फेस करूँगी? इसलिए मुझे मेरी लिस्ट तो पूरी यूज़ करनी है। क्लियर होगा? मुझे मेरी लिस्ट तो पूरी यूज़ करनी है, ताकि मैं इनकी लिस्ट में काम करने लायक बनूँ। अब मैं ये दोनों टास्क के पत्ते इन लोगों को देती हूँ। दो खोलो इसको, तो आप लोगों को पता होगा इसमें कितने पत्ते होते हैं, पर इसमें कुछ और लोग भी होते हैं। 2 जोकर, 4 जोकर, उनका भी मैं बताऊंगी, है ना? पूरे पत्ते निकालो। जोकर ये जोकर रखो। हाँ, ये भी रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो गया सबके हाथ में। अब इस पत्ते में क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होती है, 4 दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, पक्का, दुक्की, सुक्की, फुल्की सब होती है ना? फिर इसमें अलग अलग कलर के होते हैं, ब्लैक, रेड, ठीक है, ऑरेंज, या जो भी हार्ड वाला अलग अलग। ठीक है, समझ में आ रहा? इस बिजनेस में काम करने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है, वो दोनों इक्के होने चाहिए। ठीक है, वो इक्के वो होते हैं जो आपके दहले को, अट्ठे को, नहले को संभाल पाते हैं, लेकिन आपका दहला बादशाह को नहीं संभाल सकता। क्लियर हुआ? आपको बिजनेस तब तक करना है जब तक आपकी टीम में वो बंदा ना आए जो 100 लोगों को संभाल पाए। तब तक लिस्ट खोलनी है, तब तक लिस्ट खोलनी है। अब ये मेरी लिस्ट बिल्डिंग मतलब मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, और मैं आईबीशिप में आ गई, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता मेरी टीम में इक्का कौन है, बादशाह मतलब लिस्ट में इक्का कौन है, बादशाह कौन है, कौन मेरे को करोड़पति बनाएगा, कौन इस सिस्टम में लंबा बिजनेस करेगा। इसलिए मेरी लिस्ट बिल्डिंग है। अब लिस्ट में मुझे नहीं पता कौन कब कहाँ आएगा। रख करो इसको अच्छे से, पीटो। ठीक है, मैंने तो अपने 2 लोगों को रिकमेंड कर दिया, ये 2 लोगों को मैंने रिकमेंड कर दिया। अब मुझे इससे निकालना है, किससे निकालना है? और मुझे कौन चाहिए? 2 इक्के चाहिए मुझे बिजनेस करने के लिए, 2 इक्के चाहिए।
ये ध्यान रखना, फिर समझ में आएगा एक्चुअली क्या है। चलो निकालो, करो, फिर से करो, फिर से करो। चलो ठीक है, हो गया। पहला पत्ता बोलो, खोलो, दिखाओ सबको। ये है दुखी, ये दहला, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, इनवाइट करोगे आ जाएंगे, ठीक है, पर एडमिशन नहीं लेंगे, ये एडमिशन नहीं लेंगे, और हमको इनसे कोई मतलब भी नहीं है। क्लियर होगा? हमको कौन चाहिए? तो ये हमने ये इनवाइट आए, हमने इनका फीडबैक किया, बट इनका डीडी नहीं हुआ, तो हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि हमको 2 इक्के चाहिए। क्या चाहिए? 2 इक्के। चलो नेक्स्ट करो, फिर से इनवाइट किया, डीडी नहीं हुआ। क्लियर हुआ? ये दूसरा इनवाइट था मेरा। चलो नेक्स्ट, ये इसके यहाँ इनवाइट किया, ये फिर डीडी नहीं हुआ। ये टेंशन में आ रही है, 3 इनवाइट कर चुकी है, 1 डीडी नहीं हो रहा, मैं किसको बुलाऊं? टेंशन हो गया इसको, और इसका 1 डीडी हो गया। क्लियर हुआ? तो ये बादशाह है, ठीक है। तो टीम में बहुत से लोग ऐसे आएंगे, उनका फिजिकल बहुत अच्छा होगा, स्मार्ट दिखेंगे, जो काउंसलिंग करेंगे तो डीडी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर हुआ? पर ये इक्के की जगह नहीं ले सकता, इक्के का अपना ही रोल है। क्लियर हुआ? पर ये शोकेस में काम आता है, क्या में काम आता है? शोकेस में ये काम करता, रेडी करता, तो इसका बन सकता है बाद में। समझ में आ रहा? तो इसका डीडी हो गया। तो एक टीम आ जाओ, एक आ जाओ पूरा देवन, ठीक है। ये एक डीडी हो गया, खड़े मत, तुम्हें साढ़े थोड़ा पीछे हो जाओ, इसमें आ जाओ, हाँ ठीक है, एक टीम हो गया। नेक्स्ट पत्ता खोलो, फिर से इनवाइट किया। अभी ध्यान रखना, ये इंसान अपनी लिस्ट पूरी खोल रहा है, इसको इक्का चाहिए, अभी तक इसकी इक्का नहीं आया है, इसको इसको बिलीव नहीं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो ये खुद भी काम कर रहा है, प्लस इससे भी काम करवाएगा। एक गड्डी वो चाहिए थी, बट मेरे पास है नहीं, यहाँ पे रखी थी ना, है क्या? अरे लेके लाओ, कोई लेके गया क्या खेलने के लिए? क्लियर हुआ? वो तो देखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये फिर से इनवाइट किया, पर डीडी नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट निकालो। ये बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ रही, बहुत इनवाइट करी पर डीडी नहीं हो रहा, ठीक है, इधर पे भी नहीं हुआ। नेक्स्ट करो, फिर से टेंशन आ रही है, ये लोग अपनी लिस्ट खोल रहे हैं, कंटिन्यू खोल रहे हैं। फिर हुआ? नेक्स्ट, चलो इसको दे दो। अब इसका काम क्या है, ये टीम का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 3, ठीक है। अभी मेरा चेंज हो जाएगा, मैं पीछे हूँ ना, मेरा हो गया, ठीक है। इसके आने से मेरा हो गया, लेकिन इसका मैंने नहीं करवाया, इसे किसने करवाया? मैंने सिर्फ इन दोनों को करवाया था। ये टीम वर्क, आप काम करो तो भी काम, आपकी टीम काम करे, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस ज़्यादा है। हम काम जिंदगी भर नहीं कर सकते, हम टीम वर्क कर देता कि हमारी टीम का बेनिफिट भी हमको मिले। क्लियर हुआ? अब इसने पूरा डुप्लीकेशन इस इंसान को सिखाया। ये 100 माइल्स वाला इंसान, ध्यान, बिजनेस उसका होता है जिसका 100 माइल्स हो, ये भी ध्यान रखना। 0 माइल्स वालों का बिजनेस बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, सीधे खड़ा हो जा। ये आड़ा टेढ़ा इंसान को सुधारना है। अब इसको इसने बोला, भाई देखो तेरी भी लिस्ट बिल्डिंग है, तुझे लिस्ट बिल्डिंग है, इसमें तुझे भी इन्वाइट करने हैं, ठीक है। तू इसको रखो, अब निकाल पहला पत्ता, पहले बेगम आ गई। ये भी टीम में बहुत जरूरी है। ये है लड़कियां, कौन है? तो लड़कियां भी बहुत जरूरी है टीम में। अगर ये आपकी टीम में नहीं आ रही तो फिर आपका बिजनेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस लड़कियों की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियों को बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं बहुत ईजी तरीके से। लड़कों को जितना घर में, मतलब लड़कों को क्या होता है कि कोई किसी घर फीडबैक करने गया किसी लड़की का, तो घुस नहीं पाता, क्या बोलते उसमें। तो लड़कियों तो किसी घर में घुस जाती है, उनको बोलना पड़ता है, उनको नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी बोलना पड़ता है, हाँ ठीक, उसकी सही होगी आ जाए। तो इन लोगों से बिजनेस बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी टीम में लीडर भी बहुत होते हैं। एक्चुअली जो लीडर निकलते हैं, जो इक्के निकलते हैं, वो इनकी टीम में ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट में होते हैं ना। राजकुमार रानी तो सबको चाहिए रहती है, तो सब बादशाह फिक्का सब इनके लाइन में रहते हैं, हमको ये नहीं पता कौन है। डरूंगा, ठीक है, ये कंडक्ट करो। तो ये एक एडमिशन हो गया, रानी आ गई, आ जाओ, ठीक है। ये देखो पीछे से कितने खड़े रहो, तुम आगे आओ ना, क्या यार आगे आओ, तुम उसके आगे खड़ी हो, बस खड़ी, नीचे खड़ी हो, इधर आगे, थोड़ा पीछे हो जाओ सब लोग, ठीक है।
तुम्हारे पास लिस्ट है, अब जैसे तुम्हारे सीनियर तुमको बोलेगा तुमको वैसा करना है बिना दिमाग लगाए, ठीक है। वापस पत्ता निकालो, बेचारे फिर से फ्रस्ट्रेशन में आ गई। ये एक का दमदार, ये इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कितने पत्तों के बाद आया देखो तुम, और उस बीच बहुत सारे लोगों का एडमिशन भी हो गया। ये होता है क्वालिटी बंदा। ये क्वालिटी बंदा मतलब जिसकी खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, खुद की सोच होती है, थोड़ा सा जंगली घोड़ा होता है, एक बार कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मैम थी, मैं थी, मनोज सर थे, ठीक है। हम लोगों के थ्रू सीनियर लोगों को 5,000 की टीम मिली, 10,000 की टीम मिली, 1 लाख की टीम मिली, हम लोगों के थ्रू, हमको छोड़ के नहीं। तो सर को भी नहीं पता था कि सीओ मैम के अंदर इतनी पोटेंशियलिटी के 10,000 20,000 की टीम आ गई, और उनको सीओ मैम के अंदर कुछ दिखा था कि हाँ इस लड़की में पोटेंशियलिटी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब तक ये ना आए तब तक मेहनत करनी है, इसके बाद आपका काम इजी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट खड़ा करो ना, ये आ जाओ। इक्का कहाँ, इक्का दूसरी साइड आ जाओ इसके, और इसके दूसरी साइड में कौन आएगा? चलो ऋतिक आ जा, यहाँ पे खड़ा हो दूसरे हैंड पे, ठीक है। ये आ गया गुलाम। ये बहुत अच्छा इंसान है, ये इसका एक बहुत सारा रोल है गुलाम का भी। गुलाम डीडी जमा करता है, कॉम्बो लेके आता है, कॉम्बो लेके आता है, लड़का क्या लेके आता है, कॉम्बो लेके आता है, रजिस्ट्रेशन बहुत करवाता है गुलाम, और डीडी भी उठाता है। आपकी टीम में इससे कोई फायदा नहीं है, आपको ये बनना भी नहीं है। अगर आप इस सिस्टम में ये बन गए तो आप कभी अच्छी पोस्ट नहीं जा पाओगे। तो ये गुलाम वाला एटीट्यूड जो है ये चेंज करना है, हमको बिजनेस सीखना है, पर ये गुलाम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं अगर वो सही से सीखे और करें। तो यहाँ पे एक आ गया, मान लेते हैं सोनालिया जा, ठीक है। नेक्स्ट पता करो, तुमने बोला अपनी लिस्ट, ये देखो दूसरा एक आ गया, ये दूसरा आ गया। अब इसका लेफ्ट राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट राइट साइड हो गया। अब ये सीनियर बनेगा, दमदार सीनियर, लेकिन गिन लो कितने पत्तों के बाद इतना है। पर हमने जब ये पत्ते खरीदे थे, जब मैं ये पत्ते रब कर ऐसे करी थी, ऐसे करी थी, तो ये मेरी लिस्ट है, इसमें बहुत सारे नाम हैं, तब मुझे ये नहीं पता कि इनका कौन सा है। जब तक इनका नहीं आए तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे कंटिन्यू करना है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ से इसका इतना आ गया, ठीक है, तू कंटिन्यू कर। ये देखो इसमें इसका हाथ हो गया था, एक तो इजी आ गई आगे, तो दूसरे में टाइम लगता है, उसको नीचे लगाते जाओ, फिर से करो, तुम भी करो, ऐसे करो, ठीक है। नेक्स्ट फिर से डीडी है, ये डीडी है, पर डीडी को भी हमको वास्तव में एक काम में कन्वर्ट करना है। ये टीम को सिखाने का काम क्यों हो रहा है? खाली ये नॉर्मल बिना क्वालिटी वाला इंसान था, पर ये सिस्टमेटिक रहेगा तो ये एक ही वास्तव की जगह ले सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट फिर से निकालो, फिर निकालो, फिर से निकालो, फिर से निकालो, कंटिन्यू इनवाइट करती जा रही है। आ गया क्या ठीक है। तो चांदनी आ जाओ, यहाँ पे चांदनी आ गई, ठीक है। पकड़ो ठीक है। नेक्स्ट निकालो, चलो का नहीं हुआ, कितनी आ जाती है आपने उसे एंटर इधर, ये इसका रेशियो आगे आ गया, हो गया, ये टीम बन रही है। नेक्स्ट निकालो, बेगम आ गई, ठीक है, रवीना आ गया। नेक्स्ट निकालो, ये चेक इशू हो गया सोनाली का, ठीक है, मैं निकालो सोनाली, चेक इशू हो गया सोनाली का। ये देखो एक और बेगम आ गई, ठीक है, शोभा आ जाओ, बेगम ये देखो एक और आ गया, ये खड़े हो जाए। बिना इनकम पे टिक सकता है, अगर ये 5 साल बिना इनकम पे टिक सकता है, मैं इसके दोनों हैंड में कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है कॉन्टेक्ट।
क्लियर हुआ? तो आपको ऐसे इंसान का वेट करना है जिसके अंदर दम है, और वो कौन है वो हमको नहीं पता, इसलिए हमको कंटिन्यू मिलते रहना है, काम करते रहना है। तो बहुत सिंपल है, हम ही लोग इसको बहुत टफ बना देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए लिस्ट बिल्डिंग क्यों बनानी है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जज नहीं करना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। हमारा काम है सिर्फ बताना, हमारा काम है सिर्फ बताना। वो करेगा नहीं करेगा वो उसकी प्रॉब्लम है, और हमको तब तक बताना जब तक वो एक इंसान आना चाहिए। तो वो किसी भी टीम में कोई भी हो सकता है। क्लियर हुआ? हो सकता है कि शोभा की टीम में कोई इक्का हो, तो शोभा को सिखाना, शोभा को टिकाना है। तो शोभा के अगर इक्के हो गए दोनों साइड, तो शोभा कुछ भी कर लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी टीम चलेगी, काम होगा। पर शोभा को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कभी कभी शोभा की टीम में से कोई जोकर आ सकता है ना। शोभा तो बहुत अच्छे काम कर रही है, उसकी टीम में सब अच्छे अच्छे लोग हैं, तो पता चला कि उसकी टीम में कोई राय बहादुर आ गया किसी टीम के थ्रू। शोभा को रेडी भी तो होना ना काम करके, इसलिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है, इसलिए रेगुलर आना जरूरी है, इसलिए सीखना जरूरी है, बहुत कुछ है। क्लियर हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट ने बहुत तरीके से अपने आप को प्रूव किया है। मतलब कभी कभी हीरो जैसे दिखने वाला इंसान भी कुछ नहीं कर पाता, और कभी कभी किसी का हाथ भी सही नहीं है ना, वो इंसान ही बहुत कुछ कर लेगा। एक बहुत कुछ अच्छा बोलने वाला इंसान भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जो हकला के बोल रहा है वो भी सक्सेसफुल है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली बहुत अलग ही सिस्टम है। उसमें अगर आपकी टीम में लोग काम करने वाले आ गए ना, आपका काम हो जाएगा। आप कितना क्वालिटी रखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा इंटेंशन क्या है कि मेरी टीम में क्वालिटी लोग आए, मेरा इंटेंशन है। पर आपकी टीम में किसी से भी काम हो सकता है। मेरी टीम में हो सकता है कि दीपेश के थ्रू बहुत अच्छा काम हो जाए, मैं दीपेश को जज करूँ कि दीपेश पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी लिस्ट में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो दीपेश से 10 गुना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रखता है, तो वो अगर दीपेश की टीम में काम करेगा, दीपेश का काम होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए हमको सबको बताना है, सबको समझाना है और सबको करवाना है। पर ध्यान रखना कि टीम इस बंदे की वजह से चलेगी, ये बंदे की वजह से टीम चलेगी, मेरी वजह से टीम चलेगी, ये पूरी टीम मेरी वजह से है। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा डिसीजन ये है कि बिजनेस स्टार्ट करो, अगर स्टार्ट करो तो छोड़ो मत, नहीं तो करो मत, क्योंकि आपके करने की वजह से इतने सारे बच्चों का फ्यूचर अगर खराब हुआ तो ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे ज़्यादा बड़ा। इसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। या तो बच्चा पैदा मत करो, और पैदा करो उसकी जिम्मेदारी उठाने लायक बनो। क्लियर हुआ? मेरा बच्चा अगर मैं जिम्मेदारी लेने लायक नहीं हूँ तो मैं पैदा ही नहीं करूँगी। जब लायक बन जाऊँगी तब पैदा करूँगी, तब तक लायक बनती हूँ, ट्रेनिंग में आके सीखती हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आप अगर किसी का भविष्य बढ़ा नहीं सकते तो बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए स्टार्टिंग में जो भी काम होता है वो आपके सीनियर सपोर्ट से होता है, सीनियर सपोर्ट से। जैसे आज मैं चांदनी को लेके बैठती हूँ, मैं लेके बैठती हूँ ना, तो चांदनी डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट है। मैं शोभा को लेके बैठूंगी तो चांदनी और शोभा को उतना स्ट्रगल ही रहेगा जितना मैं कुसुम को लेके बैठूंगी, रोशनी को लेके बैठूंगी, क्योंकि नए बच्चे हैं तो इनके लिए सीनियर है, इसलिए सीनियर जरूरी है। और हमने 5 साल पहले सॉल्व सीखा है, अच्छे से किया है, तब जाकर हम इन लोगों को सिखा पाएंगे। लेकिन अगर मेरा भी एडमिशन कल हुआ और इन लोगों का भी एडमिशन कल हुआ तो मैं सिखा पाऊंगी क्या? इसलिए ट्रेनिंग में आना, इसलिए सीनियर से कम्युनिकेशन में रहना, और सबसे बड़ी बात है अपना टाइम स्पेंड करते रहना। क्लियर हुआ? तो हम एक जिनोलॉजी बनाए, फिर बनाओ, फिर चलो 1 2 ठीक है, चलो लिस्ट फॉलो लिस्ट नीचे लगा दो, नीचे अगर कुछ नहीं आ रहा क्या है नीचे लगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला बहुत अच्छा काम चल रहा था इसका, और ये आ गया, इसका दिमाग खराब करने। ये सबकी लिस्ट में दिखाते हैं, राय बहादुर बोलते हैं, तो बोलेंगे कुछ नहीं होता, सब बेकार है, कार नहीं होती, पॉलिटिक्स नहीं होता, इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा वो तुम गिर जाओगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। पर यही इंसान तुम्हारी जिंदगी में फेलियर का काम भी करता है, और यही इंसान तुम्हारी जिंदगी में सक्सेस के लिए भी करता है। अगर तुम बात मान के रह गई तो फेलियर, अगर तुमने चैलेंज लिया तो तुम्हें तो करके मतलब सक्सेसफुल। इसके 2 पार्ट हैं। क्या पार्ट है? 2 पार्ट। अब डिपेंड ये करता है कि तुम इसको किस रूल में लेना चाहते हो। क्लियर हुआ? और उस टाइम पे एक फॉर्मूला याद रखना है, 10वीं फेल और पास, टीचर वही, स्कूल वही, पेपर वही, एक फेल होगा एक पास होगा।
क्या स्मार्ट वैल्यू की गलती है इधर ये स्मार्ट वैल्यू ने मौका दिया सबको आइडियशिप में, बोला सब आइडिया हो, सबको मौका है। आप स्मार्ट वैल्यू में ये इसने लिस्ट ही नहीं खोली, ये लिस्ट नहीं खोला और ये फेल हो गया। स्मार्ट वैल्यू की गलती है, स्मार्ट वैल्यू गलती है। वो लड़की रात 6 महीने से फाइट करते नहीं हुआ, एक बेगम आई, उससे टीम निकल गया। कंटिन्यू करना, जब तक हमारी टीम नहीं बनती तब, लेकिन एक टारगेट लेना है कितने टाइम तक के लिए करना है, क्योंकि हर चीज़ में समय लगता है, समय हर चीज़ में लगता है। एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, एक स्कूल को 10वीं से 12वीं में आने के लिए 1 साल पढ़ना पड़ता है, और ये सब्जेक्ट हमारे नया सब्जेक्ट है और हमारा कंपटीशन भी यहीं के लोगों से है, हमारे अच्छे बुरे लोग भी इसी दुनिया में हैं। तो ये जो तुम छाट रहे हो ना, ये डिसाइडेड है, ये तुमको टीम में आना था, डिसाइडेड था, इसको आना था, ये सब एक गॉड मास्टर प्लान है। बट आपको कंटिन्यू लिस्ट खोलते समझ में आ रहा, तो आपको कहाँ से आएगा आपको नहीं, आप लोग करोगे नहीं करोगे, तो इसी लिस्ट में पर वो इतना क्या है, कौन है, वो हमको नहीं पता, इसलिए हमको कंटिन्यू क्या करना है, लिस्ट को खोलते रहना है। कब तक, जब तक 2 लोग आ जाए, तब तक 2 लोग, और उन 2 से बोलना है। ये देखो यहाँ से फेलियर स्टार्ट होते हैं, ये जो है ना, खड़े हो तुम, है ना, तुम लोग बैठ जाओ। ये देखो, ये हमारा नीलेश है, ये हमारी पूनम है। पूनम का एक वीडियो के बाद बहुत अच्छा टीम बन गया, ठीक है, वो बहुत खुश है, अचीवमेंट भी जल्दी हो गया, आपका ऑफर भी जल्दी हो गया, एटलीस्ट भी जल्दी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। पर नीलेश बहुत क्वालिटी वाला मेरे टीम का इतना ये है, मेरी टीम का इतना ये है, मुझे फील है, मुझे पता है कि बहुत सारी क्वालिटी है, तो मुझे इसको टिकाना है। पर इस लड़के ने लिस्ट खोली तो यहाँ से टिक्का आ गया एक, ठीक है, और इसके थ्रू 2 टीम भी आ गई, लेकिन ये नहीं कर रहा काम, ये वाला हैंड काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसने लिस्ट नहीं खोली। तो क्या करना है, नीलेश को फिर से पत्ते खोलना है। कहाँ है पत्ते, जब तक इसके साइड एक क्लिक करना, ये फिर इसका कोई रोल नहीं है, ये काम करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से टीम निकलेगी, मेरे से टीम निकलेगी। तो हमको अपने पत्ते इसलिए खोलने पड़ते हैं ताकि टीम को भी टीम मिले, प्लस हम किसी पे डिपेंड ना हो, वो काम करेगा तो मैं काम करूँगा। इसलिए अपने पत्ते कंटिन्यू खोलते रहो, क्योंकि अगर आपने अपनी टीम के नीचे विकेट दिए तो आपको तो बहुत अच्छा लकी टाइम आ गया ना, आपका तो पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन आपने 2 लोगों को रिकमेंड करके अपना खुद के पत्ते रख दिए, अब आप काम ही नहीं कर रहे और उम्मीद कर रहे हो कि ये लोग करें, तो पॉसिबल समझ में आ रहा है। इसलिए लिस्ट बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि इसी लिस्ट बिल्डिंग में 2 लोग हैं और उन 2 लोगों से 2 लोग निकालते, और जो 2 लोग नहीं निकाल रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, मुझे फिर से अपनी लिस्ट बिल्डिंग में से एक कर दूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये नालायक टिक्का नहीं है, ठीक है, और ये मेरे सर की टेंशन बने, इससे अच्छा मैं इसको स्पिल ओवर दे देता हूँ, ताकि ये बोल ही नहीं पाएगा कि मेरा क्या होगा। तो आप एक साइड टीम बनाते जाओ, इसकी कैसे बनती जाएगी टीम, ऐसे बनती जाएगी, घूम जाओ, ये मेरे से तो मेरी टीम बनती जाएगी, ठीक है, इसका एक हैंड खाली है, तो कल को ये निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि तुम आईडी खोल के दिखा दोगे ना, तो भाई इस साइड तुम्हारी टीम बनाई, मुझे इनकम करना है, तो दूसरी साइड स्टार्ट कर, इधर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस सिस्टम में 5 साल तक मान लो इस लड़के का काम नहीं भी हुआ, लेकिन 5 साल बाद अगर गलती से उसकी टीम में एक बंदा आ गया, वही टिका हुआ था, इसके 5 साल कवर हो सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जज नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपका काम पर डे होता है अगर आप टिके हुए हो तो। क्योंकि मेरा जो टीम था, जैसे मेरी टीम में एक लड़का था विनोद नाम का, आज उस इंसान के नीचे 6000 की टीम है, पर वो ये छोड़ के किसी चला गया था कि मैं 2 लोगों को कहाँ से लाऊंगा, और आज उसके नीचे कितना है 6000। क्यों है 6000? क्योंकि ये काम करता है ना, इधर आ जाओ, लेफ्ट राइट, ये काम करते हैं मैं, तो मैंने इसके नीचे स्पिल ओवर दिया, ठीक है, मैंने फिर इसके नीचे स्पिल ओवर, क्योंकि मेरे पास लिस्ट थी, फिर हुआ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मेरी लिस्ट में से मुझे लगता है इतना नहीं है, इतना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सबसे बड़ी पूरी दुनिया है, आप स्ट्रेंजर करेंगे। मनोज सरदार सर पलाश सर के स्ट्रेंजर थे, ऊपर वाला आपको लोगों से टकराएगा अगर आपकी नीयत साफ हो और अगर आप काम करना चाहते हो, तो कोई अजनबी भी आपको करोड़पति बना सकता है। इसलिए स्मार्ट वैल्यू में और डायरेक्ट सेलिंग में, अदर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में कभी कोई निगेटिव रिजल्ट होता नहीं है। निगेटिव रिजल्ट सिर्फ उस इंसान का होता है जिसने काम नहीं किया।
काम ही नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग टिके रहें, एसोसिएशन में रहें, हर साल में आईडी रिन्यूअल करवाते रहें, पार्टीज में आते रहें, टीम वर्क करने की कोशिश करते रहें, सीखने की कोशिश करते रहें, तो काम